ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और हमारे पाकिस्तान में दो तरह के लोग हैं। एक तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं, शायद उनको ज़्यादा नॉलेज होता है, उनको पता होता है, उनके पास एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, लेकिन वो पर्पसफुली झूठ बोलते हैं दुनिया के सामने अपनी आवाम के साथ। यानी ये जो भी आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं, उसके रिजल्ट में वो काम भी करते हैं और दुनिया को आके कहते हैं नहीं नहीं, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। दूसरी जो अवाम होती है वो नेचुरली अपनी ही स्टेट के जो ऑफिशियल नैरेटिव होते हैं वो उन्हीं को सुनती है। ये पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। आप जहाँ पर भी देख लें, जब भी कोई जंग का वाकया होता है तो वो लोग अपनी जो हुकूमत का, जो अपनी स्टेट का जो ऑफिशियल नैरेटिव होता है वो उसको बाय करते हैं। तो ये नेसेसरली झूठ नहीं है। ये आप इसको कम अकली कह दें, इसको लैक ऑफ क्रिटिकल सेंस कह दें, या जो मर्जी कह दें, होता ऐसे है। तो अब स्टेट्स तो सारी झूठ बोलती हैं, ऑब्वियसली कुछ क्लैंडेस्टाइन ऑपरेशन होते हैं उनके, बहुत सारी बातें होती हैं। और जो सिविक सोसाइटी होती है उसकी मेच्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, हम अमेरिका के जितने भी काले कारनामे देखते हैं वो हम अमेरिकन स्कॉलर्स ही उसके ऊपर रोशनी डालते हैं। अभी एक बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पे आई है वियतनाम वॉर के हवाले से, 5 एपिसोड्स हैं उसकी, मैंने खैर अभी एक ही देखी है। वो बड़ी हैवीली क्रिटिकल है कि किस तरह वो जंग शुरू हुई, गल्फ ऑफ टोंकिन जो इंसिडेंट था जिसको बेस बना के वियतनाम पे हमला किया गया, वगैरह वगैरह। तो ये कोई रशिया ने नहीं राज-फाश किए थे, ये अमेरिकन जो उनकी अपनी इंटेलिजेंस है वही उसके ऊपर बात करती है, वही उसके ऊपर रोशनी डालती है। इसी तरह की हमें क्रिटिकल वॉइसेस बहुत सारी स्टेट्स के अंदर से मिलती हैं। हाउएवर, पाकिस्तान की स्टेट, क्योंकि एक तो जो मर्जी कह लें, एक तो इनकी आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस कमज़ोर हैं, दूसरा अभी सिविक सोसाइटी इतनी मैच्योर नहीं हुई, इंटेलिजेंसिया इतनी मैच्योर नहीं हुई, और इस वजह से यहाँ पर जो अपनी स्टेट के ऊपर जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जो उनको एक्सपोज करना चाहिए, वो बहुत कम है। बहुत कम लोग ऐसे हैं। तो एक चैनल है पाकिस्तान का, शकील चौधरी उसको रन करते हैं। उसके अंदर वो दोनों तरफ से लोगों को बुलाते हैं और वो खुद भी, मैं तो उनकी विजडम से, उनकी लिटरेसी से, जो उन्होंने पढ़ा हुआ, मैं तो उससे बड़ा इंप्रेस हूँ। मुझे तो बड़ा सीखने को मिलता है, बहुत सारी बातें मुझे अब पता चलती हैं। तो ये चैनल ज़रूर देखिएगा। आप देखिएगा कि इस तरह की बहुत कम आवाज़ें ऐसी हैं। ये शकील चौधरी इनका ये चैनल है, इसको ज़रूर देखिएगा। आपको ऑनेस्ट पाकिस्तान के ऊपर डिस्पैशनेट जो क्रिटिक है, या जो हमारी फॉरेन पॉलिसी की जो हरकतें रही हैं वगैरह, राइट फ्रॉम, यानी पाकिस्तान की जो तहरीक पाकिस्तान थी, पाकिस्तान को बनाने की जो मूवमेंट थी, उससे लेके। तो पहला मेरा कहने का मकसद ये है कि चूंकि पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी इतनी मेच्योर नहीं हुई कि वो अपने स्टेट के नैरेटिव को क्रिटिकली देख सकें। मेरा एक कॉमन सेंसिकल सा क्वेश्चन है सारों के साथ। एक तरफ आप अपनी स्टैब्लिशमेंट को बड़ा बुरा भला कहते हैं, गालियां देते हैं, आप कहते हैं इन्होंने सारे काम गलत किए, और उसका रिजल्ट आपके सामने भी नज़र आता है। आप देखते हैं कि चाहे ज़राअत का महकमा हो, चाहे बिजली का महकमा हो, चाहे आपकी ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे आपकी नॉर्मल पॉलिटिक्स हो, इंटरनल पॉलिटिक्स हो, चाहे आपका पुलिस का महकमा हो, आप हर चीज़ को आप अपने मुंह से कहते हैं कि ये चीज़ बद से बदतर हुई है, पहले से भी ज़्यादा ख़राब हुई है। और इसमें आप जो वर्दी वाले हैं, आप उनको भी कहते हैं कि ये बड़े करप्ट हैं, फौजी सीरियल, फौजी सीमेंट वगैरह। लेकिन जब फॉरेन पॉलिसी की बात आती है, उस पे आप सारे एक ही लाइन पकड़ लेते हैं कि नहीं, इसमें हम परफेक्ट हैं। ये क्या मौजज़ा है। अब तो क्रिकेट को भी यही कहते हैं कि देखो, क्रिकेट भी पहले अच्छी होती थी, अब खराब। यानी हर चीज़ नीचे आई है, बस एक चीज़ ऊपर गई है, वो वर्दी वाले हैं, या उनका नैरेटिव है वो सही है, बाकी हमने हर चीज़ गलत किया है। तो ज़रा क्रिटिकली वैसे ही सोचें कि अक्ल को हाथ मारें। जब आपकी हर चीज़ नीचे गई है तो ये कैसे ऊपर गई होगी, या इसका नैरेटिव कैसे सच्चा होगा। मैं बचपन में से मुआशरती इल्म में हम पढ़ते होते थे, पाकिस्तान दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। रात के अंधेरे में बुज़दिल बनिए काफर हिंदू ने रात के अंधेरे में बुज़दिलों की तरह लाहौर पे हमला कर दिया। यानी इस तरह के लोडेड डॉक्यूमेंट आप यूज़ करते थे। बहुत सारे इंडियंस बड़े अरसे से मुझे कहते चले आने के, हारिस भाई हमारी किसी टेक्स्ट बुक में इस तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं की जाती। अगर आपने ये नहीं मानना कि वो अपने दिल की अच्छाई की वजह से ऐसा नहीं लिखते, तो इसको प्रैक्टिकली देख लें, क्योंकि उनके मुल्क में बहुत सारे मुसलमान भी रहते हैं। और यही वजह है कि अब आपके जितने भी लोग हैं, आपको नेहरू भी बड़ा पसंद आता है, गांधी जी भी बड़े पसंद आते हैं, आपको मनमोहन सिंह भी, बल्कि आपको तो वाजपेयी भी बहुत पसंद आते हैं। अब आप कहते हैं यार ये वो वाला इंडिया नहीं है। तो पहले जो वो वाला इंडिया था उसको आप लड्डू खिलाते थे। जितनी आपने पाक स्टडीज के अंदर जो जहर उगला हुआ, और जो आपके भी आर्मी चीफ ने, यानी वो तो दुनिया की, दिस विल गो डाउन as one of the most stupidest speeches in the history of Pakistan. 75 साल बाद कहते, you belong to a superior ideology. We are two people, different people. We are different heroes. इवन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो 14 या 15 अगस्त की जो स्पीच की थी, उसमें उन्होंने कह दिया था पाकिस्तान, यानी आप आज़ाद हैं, आप कोई हिंदू मुस्लिम सिख, ये कोई चक्कर नहीं है, आप कोई चक्कर नहीं है। इसी में मैं शकील चौधरी की किसी पॉडकास्ट में सुनना था, उन्होंने किसी बुक से रेफरेंस दिया था कि
कुछ जो मेरा ख्याल बिहार के मुसलमान थे, उन्होंने पूछा कि कायद आज़म हम तो पीछे रह जाएंगे, हम क्या करें? तो कायद आज़म ने उनको कहा कि अब आप इंडिया के लॉयल सिटीजन बन के रहें, क्योंकि कोई भी कंट्री डिसलॉयल सिटीजन्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कायद आज़म ने भी 14 अगस्त के बाद दो कौमी नज़े को खैरबाद कह दिया, लेकिन जाहिर बात है वो बीज जो आपने बोए थे मज़हब के नाम पे, वो इतने आराम से ख़त्म होने वाले नहीं थे। बहरहाल ये मैं इतनी लंबी तमहीद इसलिए बांध रहा हूँ कि हमारी आवाम को झूठा मत समझिएगा, इनको बेचारों को इग्नोरेंट समझिएगा, ये लाइल्म है, क्योंकि इनके सामने ऐसा सा प्रोपेगेंडा रखा गया और ऊपर से थोड़ा सा जज्बा हुब्बुल वतनी भी थोड़ा सा डाल दें, छिड़क दें, तो फिर उसके नतीजे में आप बहुत ही स्टूपिड स्टेटमेंट्स देते हैं। तो शाहिद अफरीदी ने अभी एक स्टेटमेंट दी, ज़रा देखिए वो क्या कह रहे हैं। मोदी की आप गुजरात से हिस्ट्री देखते हुए आओ, अभी भी बुलडोजर के बुलडोजर मस्जिदों में, यार हमने यहाँ पे किसी मंदिर को कुछ किया है? हमारे हिंदू कम्युनिटी खुश है, अच्छा, हमारे साथ ही रहती है। कोविड के अंदर जब पूरा लॉकडाउन हो गया था, मेरा सबसे पहले राशन का ट्रक हिंदू कम्युनिटी में गया, आज भी ऑन रिकॉर्ड तस्वीरें सब कुछ मौजूद है। मैं सबसे पहले उनके पास गया, उसके बाद क्रिश्चियंस के पास गया, एंड देन फिर मैं पूरे पाकिस्तान की तरफ निकला। तो अगेन अगर हम इसको 1.5 टन हुस्न जन रख के भी ये कह देना कि शायद शाहिद अफरीदी को गलत फहमी है, झूठ नहीं बोल रहे, इनको गलत फहमी है और इन्होंने वाकई ऐसा किया होगा। कोविड के लॉकडाउन में इन्होंने ऑप्टिक्स के लिए या अपने रहमदिली के लिए पहले हिंदुओं के पास गए, फिर क्रिश्चियंस के पास गए और फिर बाकियों के पास गए कोविड के लॉकडाउन के दिनों में। लेट्स जस्ट टेक इट ऑन फेस वैल्यू। लेकिन इसके अंदर कितनी इग्नोरेंस है, क्या उस इग्नोरेंस को दूर करने के लिए इन्होंने कभी कोई रिसर्च की? मेरा जो चैनल है, यही वाला चैनल, इसके अंदर माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान की एक प्लेलिस्ट है। इसके अंदर बहुत सारी बातें की हुई हैं। पाकिस्तानी सिख लड़कियां कॉलेज क्यों नहीं जाती, और इसमें तो आप देखें आखिरी वीडियो मैंने 1 महीना पहले, उससे पहले 4 महीने पहले डाली थी, क्योंकि मैंने भी पाकिस्तानी माइनॉरिटीज़ को अल्लाह के हाथ सुपुर्द कर दिया। इंडिया में मोमनों के 11 घर बुलडोज, ये भी उसको भी मैंने कवर किया। लेकिन अब ये देखें, मंदिर गिराकर मस्जिद बनाओ, ये एक पाकिस्तान का यूट्यूबर कह रहा था। ये मोमिन ने हिंदू के बाल काटने से इनकार कर दिया, उसने कहा हमने, तुम हिंदू, ये भी वीडियो मैंने दिखाई थी, इस पे भी ये सच्ची वीडियो है। पाकिस्तान के हिंदू मंदिर किधर गए? अच्छा, अब ये इंडियन प्रोपेगेंडा नहीं है, थोड़ी सी चैट जीपीटी के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कर ले, और जितनी डेप्थ में आपने जाना, चैट जीपीटी आपको ले जाएगा, जितनी मर्जी डेप्थ में आपने जाना। ऑल पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट, ये जो कह रहे हैं ना हिंदू खुश हैं, अब ये पाकिस्तान के हिंदूज जो हैं, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके मुताबिक 428 हिंदू टेम्पल्स एग्जिस्ट करते थे जब पाकिस्तान बना था, और सिर्फ आज 20 के करीब ऑपरेशनल हिंदू टेम्पल्स हैं। यानी या तो बाकी गिरा दिए गए हैं, या वो डिक्लाइन में आ गए हैं, या वो खत्म हो गए हैं। द रेस्ट हैव बीन कन्वर्टेड फॉर अदर यूसेज और आर इन अ स्टेट ऑफ निगलेक्ट। अब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का भी, आपको बताता हूँ कि बहुत दफ़ा इन्होंने उनको रिफर्बिश भी कराने की कोशिश की है, लेकिन जो जहर आपने उगल दिया है अपनी आवाम के अंदर। अच्छा, ये मुझे आप बताएं कि इंडिया से कितने मुसलमान हिजरत करके पाकिस्तान आ रहे हैं क्योंकि इंडिया में उनके हालात ख़राब है, और अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि पाकिस्तान से कितने हिंदूज इंडिया जा रहे हैं, ऑल्दो उधर भी उनके साथ कोई इतना अच्छा सलूक नहीं हो रहा, बिकॉज अगेन डिस्क्रिमिनेशन हर जगह पे आ जाते हैं, बट स्टिल यही इंडिकेटर इतना बड़ा है कि किस मुल्क में माइनॉरिटीज़ ज़्यादा खुश हैं। आपके मुल्क से अहमदीज़ बाहर के मुल्क में भागते हैं, हिंदूज़ बाहर के मुल्क में जाते हैं, सारे आपके मुल्क से भागते हैं। खालिस्तानी वगैरह चले जाएं, वो पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर जाते हैं, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर नहीं जाते। यहूदी वहाँ से पूरी दुनिया से मार खा के जब आए थे शुरू में बेबीलोन के वक्त, इंडिया में आए, तब से वो यहाँ पे इंडिया में रह रहे हैं। यानी ऐसी प्लूरलिस्टिक किस्म की सोसाइटी, इन्होंने रिलीजन के नाम पे नहीं लोगों को कभी मारा। तो बहरहाल ये पूरी प्लेलिस्ट है, इसके अंदर बेतहाशा जो मंदिर गिराए गए पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ क्या होता है, तकरीबन मैं 100-125 के करीब वीडियोज़ हैं। बल्कि पुराना एक चैनल था, पुराना वाला पाकिस्तानी मुल्हिद, उसके अंदर भी माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान या हिंदूज़ इन पाकिस्तान की एक प्लेलिस्ट है, उसमें भी जाकर देख लीजिएगा। ये बहुत सारे, तकरीबन 2 दर्जन के करीब तो जो मंदिर गिराए गए वो तो मैं खुद कवर कर चुका हूँ। बाकी जो भी मैंने आपको नंबर दिखाया कि 400 के करीब थे और अब तकरीबन कोई 20 के करीब फंक्शनल रह गए हैं। और सिंपल सी गूगल की सर्च है, ये तस्वीरों के साथ पड़ा हुआ है। ये देखें, DW ने भी इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाई है, 12 मई 2012 की है। ये हनुमान टेम्पल किधर गिरा? कराची में, दूर दराज से नहीं, ये हनुमान टेम्पल किधर गिरा? अच्छा जी, ये पाकिस्तान के हिंदू जो बड़े खुश हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये देख लें। पाकिस्तानी कोर्ट ऑर्डर्स रीबिल्डिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड हिंदू टेम्पल। अगेन पाकिस्तान की स्टेट की ऑब्वियसली ये पॉलिसी नहीं है, लेकिन इन्होंने जो जहर घोला हुआ है लोगों के जहन में, जो मैंने अभी आपको दिखाया, ओ सी क्यों कटिए बाल हिंदुआ दे, और हिंदू गाँव मुतर ताड़ी ताड़ जाए, ये वो मेंटालिटी है। सो ये पाकिस्तान की हिंदू औरत बड़ी खुश नज़र आ रही है आपको, कहकहा मार रही है, ये रो नहीं रही, कहकहा मार रही है। 100 साला हिंदू टेम्पल गिरा दिया गया पाकिस्तान में,
एंग्री हिंदूज आस्क गवर्नमेंट टू अरेंज टिकट्स टू इंडिया। इंडिया से मुझे कोई नहीं नजर आता ये कहता हुआ कि हमने जाना है जी, प्लीज हमें पाकिस्तान जाना, कोई भी नहीं कहता। कितना जुल्म हो रहा है वहां पे। अच्छा जी, ये एक और टेंपल है, ये भी गिरा दिया था मुस्लिम फनेटिक्स ने, वो भी फिर ऑब्वियसली उन्होंने वापस लगा दिया। ये कराची में एक और ये 150 साल पुराना मारी माता का मंदिर था, गिरा दिया। इसके ऊपर भी डिटेल से मैंने वीडियो बनाई थी, ये 2014 की बात है शायद। तो बहरहाल इस तरह के इतने टेम्पल्स हैं कि ये जो इग्नोरेंस आजकल के ज़माने में, ये जज्बा हुब्बुल वतनी है। मैं आपको अभी भी 1.5 टन हुस्न ज़न रख के ये कह रहा हूँ कि हो सकता है आप इग्नोरेंट हैं, आप झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन इग्नोरेंस भी इस ज़माने में ठीक नहीं है। ये नोटेबल इंसिडेंट्स हैं। मारी माता का टेंपल जो भी मैंने आपको बताया, ये 2023 की बात है, सॉरी मैं 2014 कह गया हूँ या 24 कह गया हूँ। ये 150 साल टेंपल जो भी आपको तस्वीर दिखाई, सोल्जर बाजार कराची में, टेंपल अटैक इन काशमोर विद इन 24 आवर्स ऑफ द कराची इंसिडेंट, यानी इसके 24 घंटे के अंदर अंदर ही काशमोर में भी एक रॉकेट लॉन्चरों से डाकुओं ने हिंदू टेंपल उड़ा दिया। श्री परामासन जी महाराज टेंपल कड़क, खैबर पख्तूनख्वा में 2020 में, ये मुझे याद है, उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी। इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में ऑर्डर किया था कि जिन्होंने तोड़ा है वही उसको ठीक करेंगे। पता नहीं बना या नहीं बना। बहरहाल मॉब लेड बाय लोकल क्लैरिक्स गिरा दिया, हिंदू मंदिर गिरा दिया। साचू सतरम दास टेंपल घोटकी, फॉलोइंग ब्लास्फेमी एलिगेशंस अगेंस्ट अ हिंदू स्कूल प्रिंसिपल, मॉब्स ने एक नहीं 3 हिंदू टेंपल्स उड़ा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि शाहिद अफरीदी और इस तरह के तो लाखों लोग, बल्कि करोड़ों लोग पाकिस्तान में, वो जेन्युइनली बिलीव करते हैं। पता नहीं डिलूटेड कौम है। हालांकि इनको ये खबरें भी इनके सामने आती हैं, किसी की गर्दन उड़ा दी, अहमदी उड़ा, अहमदियों को तो इंसान ही नहीं समझते, उनको तो भूल जाए। किसी गुस्ताख की गर्दन उड़ा दी और हिंदुओं की बच्चियां उठाई, हाँ सर लो हो तो मैं बताना ही भूल गया। इस माइनॉरिटीज की जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर जो सबसे ज्यादा आपको वीडियोज मिलेंगी वो उन हिंदू बच्चियों की मिलेंगी, स्टोरीज कवर होते हुए, जो तकरीबन 12, 11, 13, 14 साल की लड़कियां उनको उठा के ले जाते हैं बड़े बड़ी उम्र के मर्द मोमिनीन्स, और मियाँ मिट्ठू के पास ले जाके उनको कलमा पढ़ा के, कईयों को कलमा पढ़ा देते थे जो रिफ्यूज़ कर देते थे, उनके साथ जिनसी ज़्यादतियाँ कर देते थे। इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कानून साजी करने की कोशिश भी की कि नहीं 18 साल से पहले नहीं आप किसी को कह सकते कि मजहब कबूल करो या शादी करो किसी लड़की को, क्योंकि जाहिर बात है लड़कियां ही उठाते हैं, लड़कों को भी नहीं उठा के लेके जाते। लड़कों को उठा के ले जाए उनको अपनी बहनें दे दें, वो नहीं, ऐसा नहीं करते, बस उनकी लड़कियों को उठा लेते हैं। तो पीपल्स पार्टी ने कोशिश की कुछ 4 दफ़ा। हर दफा मौलवियों ने पता क्या आर्गुमेंट दिया, मौलवियों ने आर्गुमेंट दिया कि हजरत अली भी तो 11 साल के बच्चे थे। बाय दिस लॉजिक तो ये भूल जाते हैं बेशरम लोग कि हजरत अली तो लड़के थे। तुम अपने 11 साल के हिंदू लड़के को उठा के दो अपनी 18 साल की नौजवान बाजी टिका के सजा के दो ना, वहां पे नहीं करेंगे। तो ये अगेन एज ए सेड कि ये झूठ के बुनियाद के ऊपर ये मुल्क खड़ा किया गया। उसके नतीजे में इंडिया में 1000 बुराइयां होंगी। उधर एक तो जो उधर मस्जिदें गिराई जाती हैं वो इसलिए गिराई जाती हैं वो कि सड़क के बीच में मस्जिद बनी हुई है और वो इलीगल जगहों पे मस्जिदें बनी हुई हैं। उन्होंने वहां पे इस तरह के हिंदू मंदिर भी गिराए हैं। बल्कि मैं कहीं पे ठहरो जरा भी पता चल जाता, अभी दिखा देता हूं आपको। ये लो, ये देखें। Yes, India has demolished illegally constructed Hindu temples, particularly those built without authorization on public land or in violation of zoning laws. उनकी हुकूमत ने, ये तस्वीरें देख लें, ये अपने उन्होंने हिंदू टेंपल भी गिराए हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। ये बड़ी पुरानी फोटो लग रही है, कोई ऐसा नहीं कोई नया पुराना बना हुआ है। उन्होंने अपनी हेरिटेज की परवाह नहीं की। मैसूर कर्नाटका में गिराया, गीता कॉलोनी दिल्ली में 2023 में गिराया। ये सारा मोदी जी जो बड़ा हिंदू प्रस्त है और मुसलमान दुश्मन है, ये उसका जिक्र हो रहा, वो अपने ही मंदिर गिराई जा रहा। तमिलनाडु में 2021 में गिराया, गुजरात में गिराया 2008 में। ये अगेन दीज आर नोटेबल वंस। ऐसे इस तरह के मुझे लोग बताते हैं कि सैकड़ों के करीब। अब जो कहते हैं वहां मुसलमानों के घर बुलडोज हो रहे हैं, ओए मुसलमानों से ज्यादा हिंदू जो गैंगस्टर्स हैं उनके घर भी उन्होंने बुलडोज किए हैं। आपने आज तक एक भी पाकिस्तान में इलीगली कंस्ट्रक्टेड मस्जिद को नहीं गिराया। आप अच्छा, ये मैंने भी आपको सिर्फ मंदिरों का बताया। अच्छा जी, आपको चर्चेस भी दिखा देते हैं। चर्चेस भी आपको दिखा, बड़ा खुश हैं जी पाकिस्तान तो, वाह। ये तो सियालकोट वाला जो आपको ये तो पता है, इन्होंने पता नहीं कुछ 8 चर्चेस गिरा दिए थे। मोस्टली इधर वो सियालकोट वाला जो इंसिडेंट था वही दिखा रहे हैं, लेकिन इन्होंने इस्लामाबाद में भी चर्चेस गिराए हैं, इन्होंने कराची में भी गिराए हैं, इन्होंने हर जगह पे गिराए। लाहौर में गुलबर्ग के पास एक कच्ची बस्ती होती थी, ये थोड़ा पुराना वाकया है, इन्होंने पूरी बस्ती जला दी थी वहाँ पे। तो ये झूठ के ऊपर इन्होंने हर चीज़ खड़ी की भी है। शाहिद अफरीदी जैसे लोग, इनके पास कभी शाहिद अफरीदी कभी सच्चे दिल से, हमारे पास मोबाइल है ना, कभी ये उर्दू में भी बात करता है, चैट जीपीटी, इससे उर्दू में बात कर लेना। चलो अभी करके दिखाते हैं कि कितना आसान है ये काम। आप मुझे उर्दू में बताइएगा, पाकिस्तान में
पिछले 10 सालों में कितने मंदिर और चर्चेस को गिराया गया है? पाकिस्तान में पिछले 10 सालों में कई मंदिरों और कलीसियाओं को निशाना बनाया गया है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक कई दर्जन इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया गया या गिराया गया, खास तौर पर मजहबी कशीदगी या इंतहा पसंदी के वाकयात के दौरान। ताहम दुरुस्त तादाद मुख्तलिफ जराए से और इस मौजू पर सरकारी सतह पर तफसीली आदादो शुमार कम ही दस्तियाब है। तो शाहिद अफरीदी, इससे उर्दू में बात किया करो और पूरी रिसर्च करके बात किया करो। ये कोई अब तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यानी कई लोगों को गूगल करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी ना, कि ढूंढ रहे हैं, पता नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। सो लेकिन बस हर चीज़ इंडिया की तरफ तोड़ मरोड़ के कर देना, और इनको इंडिया का सेकुलरिज्म बड़ा पसंद है, पाकिस्तान में इनको मुल्लाइयत चाहिए। सो वेरी डिसअपॉइंटिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।